जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षोत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 10 अध्यायों से यह निष्पन्न है। 7 तत्वों का वर्णन है। सूत्रात्मक शैली है और संस्कृत इसकी भाषा है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें जीव का लक्षण उपयोगो लक्षणम यह सूत्र आया था। आज हम सब लोग जीव के उपयोग जो हैं उसके कितने भेद और उसके कितने प्रभेद होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले हम सब लोग एक बार बोर्ड के माध्यम से वह सूत्र देख लेते हैं और फिर इसको आगे का विस्तार रूप से व्याख्यान समझते हैं। तत्वार सूत्र का दूसरे अध्याय का 9वां नंबर सूत्र सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, ये अपन ने कल पढ़ा। और इस उपयोग का सह उपयोग, वह उपयोग द्विविधा 2 प्रकार का है, अष्ट और चतुर 4, भेदा भेद 8 प्रकार का और 4 प्रकार का। इस प्रकार से द्विविध जो है वो 2 प्रकार का जो उपयोग है वो कौन कौन सा है, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। और ज्ञान उपयोग के 8 भेद हैं और दर्शन उपयोग के जो हैं वो चतुर्भेदः 4 प्रकार का है। इस प्रकार से ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब इस सूत्र को मैं अपन क्या क्या बातें हैं उसके बारे में समझते हैं। ज्ञान में उपयोग और दर्शन में उपयोग, ज्ञान का व्यापार और दर्शन का व्यापार, ज्ञान का कार्य या दर्शन का कार्य। इस प्रकार से ज्ञान और दर्शन जहाँ भी हम बार बार पढ़ते हैं तो पहले ज्ञान और दूसरी बार में दर्शन ऐसा पढ़ते हैं, जबकि दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है। छद्मस्त जो जीव हैं संसार में उनके दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है। जो केवली हैं उनको युगपद दर्शन और ज्ञान होता है और जो छद्मस्त हैं उनके लिए दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है, जब दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है तो फिर ज्ञान दर्शन क्यों बोलते हैं? हर जगह लिखा रहेगा ज्ञाता दृष्टा बनिए, ज्ञान दर्शन आत्मा का गुण है, ज्ञान दर्शन उपयोग आत्मा का स्वभाव है, वह लक्षण है। तो इस प्रकार से जो बातें आती हैं ज्ञान को पहले और दर्शन को बाद में, और कार्य होता है दर्शन पहले और ज्ञान बाद में, और केवलियों के दर्शन ज्ञान एक साथ होता है। तो पहले दर्शन बोलना चाहिए ना, फिर ज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि सूत्र में भी इस प्रकार से व्यवस्था होगी, उसमें ज्ञान पहले होगा और दर्शन बाद में लिखा होगा। यहाँ पर ज्ञान पूज्य है। क्या है? ज्ञान पूज्य होने के कारण दर्शन के पहले ज्ञान को लिखा जाता है या बोला जाता है। ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है। यूँ कहें कि ज्ञान के माध्यम से ही समस्त जितनी भी शक्तियाँ हैं, गुण हैं, स्वभाव हैं, वह सब अनुभव में यदि आता है तो वो ज्ञान के माध्यम से। चेतना भी अनुभव में आती है तो वो ज्ञान के माध्यम से। इसलिए ज्ञान को पूज्य होने के कारण पहले रखा जाता है। सूत्रात्मक शैली में एक व्यवस्था और भी है कि जो
जिसमें कम अक्षर होते हैं उसको पहले भी रखते हैं। दर्शन में 3 है, ज्ञान में 2 हैं, इस कारण उसे पहले भी कह सकते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है वह यही है कि ज्ञान में ही समस्त गुणों का अनुभव होता है और वह पूज्य होने के कारण उसे पहले रखा जाता है। ठीक है ना। और यदि हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो दर्शन जो है पहले होता है और ज्ञान जो बाद में होता है। दर्शन एक सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते हैं, विशेष ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ध्यान रखना दोनों में क्या अंतर है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान ये आपका संसार में चलने वाला जनरल नॉलेज को नहीं कह रहे हैं कि जनरल नॉलेज ज्ञान हो गया तो सामान्य ज्ञान हो गया, वो बात नहीं चल रही है। पदार्थ का प्रथम मिलन आत्मा का या ज्ञान का होता है, उसे दर्शन कहते हैं। जब भी किसी भी पदार्थ का ज्ञान से जो मिलन होता है उसे दर्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो सामान्य प्रतिभास उसे भी दर्शन कहते हैं। निर्विकल्पम दर्शनम, जो निर्विकल्प है उसे दर्शन कहते हैं। साविकल्पम ज्ञानम, जो साविकल्प है उसे ज्ञान कहते हैं। विकल्प का अर्थ होता है भेद, विकल्प का अर्थ होता है विशेष, और निर्विकल्प का अर्थ यहाँ पे जो है जहाँ पर भेद ना हो, अभेदात्मक जो ज्ञान है वो दर्शन है, भेदात्मक जो ज्ञान है वो ज्ञान है। बात समझ में आ गई ना आपको। यहाँ पर एक शब्द और आएगा, साकार और निराकार। चलिए हम इसको स्लाइड के माध्यम से ही देख लेते हैं। उपयोग के जो 2 भेद हैं उनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं और क्या क्या इनका स्वरूप है। यहाँ लिखा है उपयोग, उपयोग के 2 भेद, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ठीक है ना। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, आपके पास पेन कॉपी हो तो उसे नोट भी कर सकते हैं। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के नीचे क्या लिखा हुआ है, साकार, और दर्शन उपयोग के नीचे क्या लिखा हुआ है, निराकार। साकार और निराकार। साकार ज्ञान जो है वो ज्ञान उपयोग है, ज्ञान का व्यापार है, और जो निराकार उपयोग है वो दर्शन है। ठीक है ना। ज्ञान उपयोग के नीचे लिखा हुआ है, साकार के नीचे, अंतर मुहूर्त काल तक मति श्रुत अवधि और मना पर ज्ञान अपने अपने विषय को विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। जैसे मति ज्ञान है वह अपने जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, जो 5 इंद्रिय मन से जो भी सब्जेक्ट उसको प्राप्त होते हैं उनको जो विशेष रूप से ग्रहण करता है उसे ज्ञान उपयोग कहते हैं। दर्शन उपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन अथवा अवधि दर्शन द्वारा अविशेष रूप से पदार्थ का ग्रहण होना। अविशेष रूप से पदार्थ का ग्रहण होने का मतलब क्या है कि उसको विशेष रूप से नहीं जानना। विशेष रूप से जानेंगे तो वो ज्ञान का विषय बन जाएगा। कहने का मतलब है यदि निर्णय हो गया पदार्थ का तो वो ज्ञान उपयोग हो जाएगा। जब तक निर्णय नहीं हुआ वो दर्शन उपयोग है। संशय भी नहीं है क्योंकि वस्तु का ज्ञान है, वस्तु तो प्रतिभास हो ही रही है, पर निर्णय नहीं है। तो जब तक निर्णय नहीं है वो दर्शन उपयोग है, और जब वस्तु का निर्णय हो जाता है किसी विशेष ज्ञान, विशेष उसके गुण पर्याय आदि से, तो वो ज्ञान उपयोग में चला जाता है। यहाँ देखिए लिखा है साकार और निराकार में क्या अंतर है। किसे कहते हैं साकार? कुछ लोग साकार को आकार समझ लेते हैं कि भैया जो आकार का ज्ञान होता है वो साकार, और जो आकार का ज्ञान ना हो वो निराकार। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ आकार से मतलब लंबाई चौड़ाई से नहीं है, बल्कि जैसा पदार्थ है वैसा ज्ञान में ज्ञात होना आकार है। जैसा भी पदार्थ है, जिस रूप में भी है, उस रूप में पदार्थ का क्या होना, ज्ञान होना, उसे आकार कहते हैं। क्या कहते हैं? आकार। निराकार में पदार्थ को विशेषता से सहित नहीं जाना जाता, जबकि साकार में विशेषता सहित जाना जाता है। इतना सा अंतर है। आम देखा, सुना, जाना
ये क्या हो गया, दर्शन हो गया। अब ये पीला है, ये मीठा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये रूखा है, ये चिकना है, ये गर्म है, ठंडा है, जो भी ये विशेष रूप से जो जानना, भेद करके जो जानना, वो सारा का सारा साकार ज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साकार। समझ में आ गया ना आपको। उसकी क्वालिटीज़ जानना, उसके बारे में और डीप में जानना, विशेष रूप से वो साकार ज्ञान कहलाता है। और मात्र अभेद रूप से पदार्थ का दिखना, क्योंकि विशेष भी तभी होगा जब सामान्य होगा, सामान्य नहीं है तो विशेष नहीं हो सकता। आम पीला तभी होगा जब आम होगा, जब आम ही नहीं है तो पीला किस बात का। तो जो ये आम है, ये जो हमें ज्ञान हुआ, ये दर्शन, लेकिन ये पीला है, नीला है, जैसा भी है, मीठा है, खट्टा है, ये क्या हो गया, विशेष, वो ज्ञान के उपयोग में। इसी को बोलते हैं विकल्प और निर्विकल्प। विकल्प मतलब भेदात्मक ज्ञान और निर्विकल्प मतलब अभेदात्मक ज्ञान। तो इस प्रकार से यहाँ पर साकार और निराकार यहाँ पर लगाना। गुरुदेव नमोस्तु। दर्शन उपयोग का हमें कैसे अनुभव हो? दर्शन उपयोग छद्मस्तों के अनुभव का विषय नहीं बन पाता है, क्योंकि उसका जो समय है इतना अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसके कारण वह हमारे उपयोग में नहीं आ पाता है। हमारा उपयोग ज्ञान उपयोग बन पाता है। ज्ञान उपयोग में हम वस्तु के विशेष अवस्थाएं, पर्याय आदियों के कारण वह अनुभव का हमारा विषय बन जाता है। दर्शन उपयोग निर्विकल्प और निराकार होने से वह हमारे अनुभव में नहीं बन पाता। और चूँकि समय भी इतना अत्यंत सूक्ष्म होता है कि हम उस सूक्ष्म समय को पकड़ नहीं पाते हैं, हमारा ज्ञान अभी नहीं पकड़ पाता है। इसलिए हमारा जो अनुभव में है वो ज्ञान उपयोग में आ पाता है। केवलियों के तो दर्शन और ज्ञान उपयोग दोनों साथ होते हैं, इसलिए दोनों उनके अनुभव में आते हैं। ज्ञान उपयोग के 8 भेद कहे और दर्शन उपयोग के 4 भेद कहे। देखिए यहाँ पर स्लाइड में लिखे हुए हैं ज्ञान उपयोग के 8 भेद। कौन कौन से? 5 सम्यक ज्ञान, जो अपन ने पहले तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था, उसमें जो प्रमाण ज्ञान पढ़े थे, सम्यक ज्ञान पढ़े थे, 5 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान लेना है। और एक सूत्र और पढ़ा था, मति श्रुता वध्यो विपर्यस्य। जो मति, श्रुत और अवधि जो हैं वो विपरीत ज्ञान भी होते हैं, अर्थात मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इस प्रकार से जो 8 ज्ञान हैं ये ज्ञान उपयोग में लगाना है, ठीक है ना। और दर्शन उपयोग में 4 भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से ये यहाँ पर दोनों के भेद के प्रभेद हुए। उपयोग 2 प्रकार का, भेद हो गया, और भेद के प्रभेद, एक के 8 भेद और एक के 4 भेद। अब इनके बारे में अपन समझते हैं कि इनका परिभाषाएं कैसे बनेंगी, क्योंकि उपयोग में लगाना है। अभी तक तो अपन ने ज्ञान पढ़े थे और अब ज्ञान के साथ क्या जुड़ गया? उपयोग। तो ज्ञान और उपयोग में क्या अंतर है और किस प्रकार से व्यवस्था बनानी है, कैसे इसका अर्थ समझना है, उसको अपन समझते हैं। मति ज्ञान उपयोग। मति ज्ञान जो 5 और इंद्रिय और मन से जानने की जो शक्ति है, क्षयोपशम शक्ति है, उसे अपन मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान द्वारा जो पदार्थों का जानने में व्यापार होता है उसे उपयोग कहते हैं। इस प्रकार से मति ज्ञान उपयोग समझ में आ गया ना। मति ज्ञान तो क्या है? मति ज्ञानावरण जो कर्म है उसका क्षयोपशम हुआ, उस कर्म के क्षयोपशम से एक आत्मा में शक्ति प्रकट हुई। क्या हुई? ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई। और वो शक्ति जब प्रकट हो गई तो उसके बाद जो जाना जा रहा है, जानने में आत्मा लगा हुआ है, प्रवृत्ति कर रहा है, वो प्रवृत्ति है वो उस मति ज्ञान का उपयोग हो गया। इस प्रकार मति ज्ञान उपयोग, यह ऐसी परिभाषा इसकी बनेगी। नमोस्तु आचार्य श्री। मति ज्ञान और मति ज्ञान के उपयोग में क्या अंतर है? मति ज्ञान और मति ज्ञान उपयोग में दोनों में अंतर है। आप थोड़ा समझिए। मति ज्ञान
व्यक्त ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? व्यक्त, प्रकट ज्ञान है। और मति ज्ञान उपयोग व्याप्ति ज्ञान है, व्यक्ति ज्ञान है। अर्थात जो व्याप्त हो रहा है, अर्थात जो प्रभायमान हो रहा है, जो बह रहा है, जो जिससे जाना जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? मति ज्ञान उपयोग। ठीक है ना? जो हमें ज्ञान प्रकट हो गया, उतना कर्म का जो आवरण था वो आवरण क्षय उपशम रूप होकर के बैठ गया, तो वो जो शक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान की प्रकटता प्रकट हो गई, वो क्या हो गया? मति ज्ञान। मतलब हमको स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन संबंधी जानने की जो शक्ति प्रकट हुई है, अभी शक्ति प्रकट हुई है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? और उसमें जो जानने के जो पर्याय चल रही हैं, व्यापार चल रहा है, कार्य चल रहा है, उसे मति ज्ञान उपयोग कहते हैं। तो व्यक्त और व्यक्ति जो प्रकट हुआ है, उसका प्रभावमान होना, वह मति ज्ञान उपयोग कहलाता है। इसी प्रकार श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान उपयोग, अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान उपयोग, मनः परः ज्ञान और मनः परः ज्ञान उपयोग, केवल ज्ञान और केवल ज्ञान उपयोग। ठीक है ना? ये जो ज्ञान अपन लेंगे, उसको लेंगे अपन शक्ति। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थ की जानने की जो शक्ति प्रकट होती है, व्यक्तता प्रकट होती है, उसे श्रुत ज्ञान कहेंगे। और उसमें जो जानने का व्यापार चल रहा है, उसे श्रुत ज्ञान उपयोग कहेंगे। अवधि ज्ञान, मर्यादा लिए हुए द्रव्य क्षेत्र काल की रूपी पदार्थों को जो जानता है, मन इंद्रिय के अभाव में, अभाव का मतलब उसके बिना, जो आत्मा से प्रत्यक्ष रूप से जानता है, उसे अवधि ज्ञान। और जो वो जानने की शक्ति प्रकट हुई है, वो अवधि ज्ञान। और अवधि ज्ञान से जो जाना जा रहा है पदार्थ को, रूपी पदार्थों को, वो अवधि ज्ञान उपयोग। मनः परः ज्ञान, दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ हैं रूपी, उनको जो जानने की शक्ति प्रकट हुई, वो मति ज्ञान। और वो जान रहा है, वह मति ज्ञान उपयोग। ऐसे ही केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से जो आत्मा में एक समय में लोकालोक की समस्त वस्तुओं को जानने की शक्ति प्रकट हुई, वह केवल ज्ञान। और वो केवल ज्ञान एक समय में समस्त पदार्थों को जान रहा है, जानने का व्यापार चल रहा है, वो केवल ज्ञान उपयोग। इसी प्रकार कुमति, कुश्रुत और कुअवधि में लगा लेना, क्योंकि दोनों में कार्य एक से होना बस इतना है, एक सम्यक रूप से जान रहा है और एक मिथ्या रूप से जान रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान उपयोग में अपन ने लगा लिए। ऐसे अपन और सूक्ष्म में जाएं, तो जैसे मति ज्ञान में एक इंद्रिय को भी मति ज्ञान है, दो इंद्रिय को भी मति ज्ञान है। तो एक इंद्रिय में जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, कौन सी इंद्रिय संबंधी? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो जानने की शक्ति प्रकट हुई है, उसे अपन स्पर्शन मति ज्ञान कहेंगे। ठीक है ना? और उस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से उसको जानने का जितना भी उसको व्यापार हो रहा है, उसे स्पर्शन मति ज्ञान उपयोग कहेंगे। इसी प्रकार कोई दो इंद्रिय है, तो स्पर्शन रसना संबंधी जो ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई है, उसे स्पर्शन रसना मति ज्ञान कहेंगे। और उसमें जानने का जो व्यापार चल रहा है, वो स्पर्शन रसन मति ज्ञान उपयोग कहेंगे। इस प्रकार से आप ज्ञान और ज्ञान उपयोग दोनों इस प्रकार से लगाते जाएंगे, तो हमें सारी बात बिल्कुल स्पष्ट होते जाएगी। इस प्रकार से ज्ञान उपयोग। अब आते हैं अपन दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग क्या है? पहले तो दर्शन शब्द समझ लीजिए। दर्शन के अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ होते हैं। दर्शन का एक सामान्य अर्थ तो आप जानते हैं, देखना, अवलोकन करना, जैसे बोलते हैं देव दर्शन, भगवान का दर्शन करना, देखना, तो एक ये होता है। एक दर्शन का अर्थ होता है जैसे जैन दर्शन, मीमांसक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। तो वहाँ पर जो दर्शन है, वहाँ पे लेना है दृष्टि, कि जैन के क्या दृष्टि है तत्व के प्रति, वस्तु के प्रति। तो वहाँ दृष्टि लेना है कि आपकी क्या दृष्टि है, आपका क्या मत है। तो वो मत, वो दृष्टि जो है, वहाँ पर दर्शन का अर्थ दृष्टि लेना है। ठीक है, मत लेना है। और एक दर्शन का अर्थ मोक्ष मार्ग में श्रद्धा भी होता है।
क्या होता है? सम्यक दर्शन मतलब सम्यक श्रद्धा। तो वहाँ पर श्रद्धा लेना है। यहाँ पर जो दर्शन लेना है, ना देखना लेना है, ना दृष्टि लेना है और ना श्रद्धा लेना है। यहाँ पर जो दर्शन का अर्थ है मात्र सामान्य प्रतिभास, पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होना, सामान्य ज्ञान होना। जो विशेष ज्ञान है उसके पूर्व जो सामान्य ज्ञान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। दर्शन के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन मतलब क्या? चक्षु इंद्रिय के निमित्त से आत्मा जो सामान्य रूप से जान रही है, आत्मा चक्षु इंद्रिय के निमित्त से पदार्थों को जो सामान्य रूप से जान रही है, सामान्य प्रतिभास कर रही है, अभेद रूप से जान रही है, निर्विकल्प रूप से जान रही है, निराकार रूप से जान रही है, उसे कहते हैं चक्षु दर्शन। ठीक है ना? अथवा चक्षु दर्शन उपयोग और चक्षु दर्शन 2 बात यहाँ भी लगाएंगे, जैसे मति ज्ञान और मति ज्ञान उपयोग, ऐसे चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन उपयोग। चक्षु दर्शना वर्ण कर्म के क्षयोपशम से जो हमें सामान्य प्रतिभास होता है वो क्या हुआ? चक्षु दर्शन। और सामान्य प्रतिभास रूप परिणमता हुआ जो दर्शन है, जानने का ज्ञान है, वो चक्षु दर्शन उपयोग कहलाएगा। ठीक है ना? अचक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके जो शेष इंद्रिय और मन बची हुई है उनके द्वारा, मतलब अचक्षु दर्शनावर्ण कर्म के क्षयोपशम से जो जीव में जानने की जो शक्ति प्रतिभा, जो सामान्य प्रतिभास जानने की जो शक्ति प्रकट होती है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। और सामान्य प्रतिभास होता हुआ जो व्यापार हो रहा है उसे अचक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। ठीक है? अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान के पहले होने वाला जो अवधि दर्शन है उसकी जो शक्ति प्रकट होती है अवधि दर्शनावर्ण कर्म के क्षयोपशम से, उस शक्ति को अवधि दर्शन कहते हैं। और जो सामान्य प्रतिभास व्यापार चल रहा है जानने का निर्विकल्प रूप से, उसे अवधि दर्शन उपयोग कहते हैं। इसी प्रकार केवल दर्शन लगाएंगे कि केवल ज्ञान के साथ साथ जो सामान्य प्रतिभास होने की जो शक्ति प्रकट होती है वह केवल दर्शन है। मतलब केवल दर्शनावर्ण कर्म के क्षय से जो शक्ति प्रकट होती है केवल ज्ञान के साथ साथ पदार्थ को सामान्य रूप से जानने की, उसे केवल दर्शन कहते हैं। और जो प्रतिभास का व्यापार चल रहा है उसे केवल दर्शन उपयोग कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग को अपन ने समझा। एक बात जरूर ध्यान रखना, ज्ञान उपयोग में जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, गुण तो एक ही है, ज्ञान गुण तो एक ही है, उसी ज्ञान गुण की पर्याय हैं ये। दर्शन गुण की पर्याय में चक्षु, अचक्षु, अवधि, दर्शन, केवल दर्शन, ये दर्शन गुण की पर्याय है। ज्ञान गुण एक, दर्शन गुण एक, इन दोनों गुणों की ही क्या है? पर्याय हैं। ऐसा नहीं कि मति गुण अलग हो, शुद्ध ज्ञान गुण अलग हो, अवधि ज्ञान गुण अलग हो। गुण एक ही है और उसकी एक बार में एक ही पर्याय पाई जाती है। यह बात यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार से एक गुण की एक पर्याय होती है। तो ज्ञान गुण अपने आप में एक है और जिसका जिसका क्षयोपशम होता है, जिस समय जिसमें उपयोग होता है, उस उपयोग जो है वो एक पर्याय निकल के आती है। जैसे मति ज्ञान का उपयोग चल रहा हो तो मति ज्ञान का कार्य करेगा, अवधि ज्ञान का उपयोग चल रहा हो तो अवधि ज्ञान कार्य करेगा, मना परे ज्ञान का उपयोग चल रहा हो तो मना परे ज्ञान। इसी प्रकार से केवल ज्ञान, और ऐसे ही दर्शन में भी लगाना कि दर्शन गुण तो एक है। जिस समय चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जानने का व्यापार चल रहा हो तो उस समय अचक्षु दर्शन का उपयोग नहीं लगा है, ऐसा चक्षु दर्शन का उपयोग लगा है तो एक बार में एक ही उपयोग लगता है और उसकी गुणों की एक बार में एक ही पर्याय होती है। आज इतना ही, शेष विषय कल समझेंगे। मृणाल जैन, महाराष्ट्र। आपकी शंका है स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय में क्या अंतर है?
स्वभाव अर्थ पर्याय, जहाँ किसी कर्म की निमित्तता की आवश्यकता नहीं है, जो त्रकालिक है वह स्वभाव अर्थ पर्याय होती है। स्वभाव व्यंजन पर्याय जो कर्म के क्षय उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय से प्रकट हुई जो पर्याय है। जैसे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ है? जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्म हैं उनके अभाव होने से केवल ज्ञान की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से जो केवल ज्ञान है वो कैसा हुआ? वो स्वभाव व्यंजन पर्याय हुई। लेकिन जो ज्ञान गुण है वो कैसा है? वो ज्ञान गुण जो है वो है स्वभाव अर्थ पर्याय हुई। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर है। डॉक्टर स्वाति जैन, पुणे, महाराष्ट्र। आपका प्रश्न है कि हम ध्यान में जब बैठते हैं 1 घंटे के लिए तो 10-15 मिनट तो समय लगता है, मन लगता है, लेकिन बाद में फिर नहीं लगता है। मैं तो ये कह रहा कि 15 मिनट भी यदि आपका ध्यान में मन लग रहा है तो आप तो बहुत अच्छी बात है, आपका एकाग्रता बहुत ही बढ़िया चल रही है, गृहस्थ जीवन में भी आपका इतना ध्यान लग रहा है। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके कायसर्ग, सामायिक और इसमें वीतरागता, ज्ञाता दृष्टापना और स्वाध्याय का चिंतन बढ़ाते हुए पर पदार्थ से मोह छोड़ते जाइए, राग छोड़ते जाइए और मैं एकत्व की भावना भाते जाइए, अनित्य की भावना भाइए, जिससे आपका और भी अच्छा मन लगेगा। अभी शुभ मन रूप लग रहा है और उसके बाद हमारा आगे चल करके शुद्ध रूप भी मन लगे, ऐसे भावना आपकी जागृत होती जाएगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।